बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आसिम नसीर और आप देख रहे हैं हमारा डिजिटल चैनल आसिम सीरीज। नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद हैं मशहूर उमर एस्ट्रोलॉजर न्यूमरोलॉजिस्ट मलिक महबूब साहब। अस्सलाम वालेकुम मलिक साहब, क्या हाल है, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। अल्लाह का करम है। आसिम भाई, आप बताएं कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ मलिक साहब, और ये व्लॉग इसलिए भी कर रहा हूँ, 11 तारीख पाकिस्तान में गुजर चुकी है और आपके पास होगी अभी 11 तारीख के रात के इस पहर हम जब व्लॉग कर रहे हैं। आपने एक पेशेंट गोई की थी, अभी चंद दिन पहले की बात है, जब हम आपसे नवंबर के महीने के हवाले से कर रहे थे व्लॉग। हमारे देखने वाले जानते हैं, ऑन रिकॉर्ड है। पिछले 3-4 व्लॉग हार्डली होंगे जिसके अंदर आपने कहा था कि नवंबर के महीने की कुछ तारीखें आपने कहा था नोट कर लें, 5, 8, 11। ये बड़ी डेवलपमेंट है, सब आपने कहा था कुछ भी हो सकता है, तो बड़ा धमाका हो सकता है। तो हमने देखा कि 11 तारीख को इन्हीं दिनों में एक तो सबसे बड़ी बात ये आपकी दुरुस्त हुई कि 27 यानी तरमीम आई, जो कि पाकिस्तान की सियासत में जिसने सब कुछ उलट पुलट करके रख दिया। दूसरा, 11 तारीख को इंतहाई अफसोसनाक वाकया पेश आया पाकिस्तान के अंदर दो जगहों पर। वाना के अंदर भी हुआ एक अफसोसनाक वाकया, जब दहशतगर्दों ने अटैक किया एक इमारत को, एक बिल्डिंग को, और वहां पे तलबा को जब उन्होंने उन पर अटैक हुआ तो खैर उनको सेव किया गया। और इस्लामाबाद के अंदर बम ब्लास्ट हुआ, खुद कुछ धमाका हुआ 11 तारीख को, और मंगल के रोज। तो मलिक साहब, आपने 11 तारीख के हवाले से जो बात की थी वो बिल्कुल दुरुस्त साबित हुई है। अब कहा ही जा रहा है कि इसके ताने बाने अफगानिस्तान से मिलते हैं और अफगानिस्तान की डोरें जो है वो इंडिया हिला रहा है। इंडिया में एक दिन पहले ही वहां पर भी ब्लास्ट हुआ था न्यू दिल्ली के अंदर। तो पॉइंट ये है कि इसके बाद पाकिस्तान ने कहा है कि अब अफगानिस्तान के साथ किसी किस्म के कोई मुज़ाकरात की उम्मीद रहती नहीं है, और ये खुली एक तरह से ऐलान जंग है कि अफगानिस्तान जो है हमारे इस्लामाबाद तक आ चुका है। तो पाकिस्तान ने इसके बाद ये भी खबरें आ रही हैं कि इंडिया कोई कार्रवाई कर सकता है। पाकिस्तान ने अपनी फोर्सेस को हाई अलर्ट कर दिया है। तो आपने जंगों के हवाले से हमेशा पेशन गोई कर रहे हैं कि जंगें अभी रुकी नहीं है, थोड़ा सा ब्रेक लगा है। इंतहाई बड़ी डेवलपमेंट्स हैं, आपकी पेशन गोई दुरुस्त साबित हो चुकी 11 तारीख के हवाले से, क्या कहेंगे आप? देखिए आसिम भाई, अभी जो खतरे के बादल हैं वो मंडला रहे हैं। मैंने आपको दो और फेजेस बताए थे कि 1 से लेके 15 तारीख तक खुदा ना खास्ता कोई मेजर कॉन्फ्लिक्ट ना हो जाए बॉर्डर्स के ऊपर, या अगर मामला ज्यादा संगीन हो गए तो जंग के हालात बन जाएंगे। और अभी भी हमारे पास तकरीबन तीन तीन मतलब 72 घंटे कहा जाए, 72 घंटे जो है बड़े इंपॉर्टेंट होंगे। और इसको देखते हुए मुझे सिर्फ यही डर है, जैसे मैं आपको बहुत दफा बताते आ रहा हूँ कि अक्सर औकात ये होता है कि आ, दो जोन एस्ट्रोलॉजी में एक साथ एक्टिव होते हैं, और मैंने आपको जिक्र भी किया है। तो फिलहाल तो अल्लाह रहम करे, हमारे 3 जोन एक्टिव हैं, जिसमें हमें बलूचिस्तान सिंध को नहीं भूलना चाहिए। मैं आपको बार बार बता रहा हूँ क्योंकि साउथ की तरफ वो आते हैं, और खुदा ना खास्ता मुझे वहां पे ज्यादातर पानी की एक्टिविटी दिख रही है। अभी ये नहीं बोलिएगा साउथ में क्यों बता रहे हैं पानी की एक्टिविटी। साउथ की तरफ पानी है, इस वजह से बोल रहा हूँ। साउथ में पानी की एक्टिविटी बहुत ज्यादा आपको एक्टिव नजर आने वाली है। और आने वाले दिनों में ये बात याद रखिएगा कि जो मेजर खतरा है ना सर, इस वक्त एयर एलिमेंट से नहीं है, वाटर एलिमेंट से। स्पेशली जुपिटर आज से रेट्रोग्रेड हो चुका है। रेट्रोग्रेड मैंने जैसे आपको बहुत दफा आपके वीलॉग में ही बताया है, कोई भी प्लेनेट रेट्रोग्रेड होता है तो इसका मतलब ये है कि उसकी पावर 2x हो गई है। तो असरात दुनिया में ज्यादा बढ़ते हैं। अब उसमें हमें ये देखना है कि किस साइन के अंदर रेट्रोग्रेड हुआ है। ये वाटरी साइन के अंदर रेट्रोग्रेड हुआ है। तो वाटर एलिमेंट यहां से रेट्रोग्रेड है, और दूसरी साइड से पाइसिस से भी रेट्रोग्रेड है सैटर्न। तो दो साइंस के अंदर दो मेजर प्लैनेट अगर रेट्रोग्रेड होते हैं तो दुनिया में, मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, अल्लाह ना करे, यहां से लेके 28 नवंबर तक पानी के अंदर कोई बहुत बड़ा हादसा होता हुआ दिख रहा है। पानी के अंदर हादसा होता हुआ दिख रहा है, और अल्लाह ना करे इसमें कोई जंग ना हो जाए पाकिस्तान और इंडिया की, क्योंकि वो वाटर बॉर्डर्स अफगानिस्तान के साथ नहीं है, वाटर बॉर्डर हमारे इंडिया के साथ है। तो जो मामलात हैं ये जरा डिफिकल्ट होते हुए जा रहे हैं। और इसके बाद जो है आपको जो तहरीकें हैं वो पाकिस्तान में नजर आएंगी। मैंने आपको पहले भी बताया, तहरीकों का अगर सही टाइम अगर आप पूछें तो वो 28 नवंबर के बाद है। उससे पहले अगर कोई भी तहरीक चलेगी वो फेल होगी, स्पेशली फॉर पीटीआई, क्योंकि पीटीआई का एक मुश्किल दौर है।
अगर उस दौर में इन्होंने कोई भी गलती की, मैंने आपको बार बार बताया हुआ है, ये यूं समझे कि आखिरी सीढ़ी पर हैं और इनको चढ़ने वाली जो है सिचुएशन में लाना है अपने आप को, ना कि उतरने वाली। अगर ये इससे भी उतर गए तो फिर आप यूं कह सकते हैं कि तहरीक इंसाफ बहुत पीछे चली जाएगी। बहुत पीछे का मतलब बहुत पीछे, क्योंकि अभी जो टाइम है, स्पेशली ये 11 से 28 नवंबर, 11 से 28 नवंबर, जो प्लैनेट्स हैं उनकी शिद्दत दुनिया की तरफ बहुत ज्यादा है, उनके असरात बहुत ज्यादा है। खुदा ना खास्ता अगर इस टाइम पे किसी के यहाँ शादी ब्याह भी है, बड़ा सोच समझ के उनको इसको प्लान करना चाहिए, क्योंकि नॉर्मली कहा जाता है रेट्रोग्रेड प्लैनेट स्पेशली जो मेजर होते हैं उसके अंदर अगर ऐसे कोई ऑस्पिशियस इवेंट हो जाते हैं तो जिंदगी में जो शुरुआत का टाइम होता है वो बड़ा स्ट्रगल वाला होता है। और वही एक आपकी बॉन्डिंग का टाइम होता है। अगर उस बॉन्डिंग टाइम में प्रॉब्लम आ जाए तो फिर आप समझ सकते हैं कि क्या हालात होंगे। एनीवेज, कमिंग बैक टू द पॉइंट, मैं कहीं और निकल गया था। नहीं, अच्छी बात अगर है मलिक साहब। आप जी मैं तो बल्कि आपको मेरी सजेशन है कि अगर बातें करते करते अगर आप उस तरह की भी कोई बात, रेमेडी, कोई इस तरह की चीज, क्योंकि डेफिनेटली हमारा मकसद सिर्फ जंगों का या तहरीक इंसाफ के ऊपर या सियासत के ऊपर बात करना नहीं है। हमारा मकसद ये भी होता है कि जो लोग देखने वाले हैं, बहुत अच्छी बात आपने की कि उनको भी पता चले कि किसी ने अगर कोई शादी रख रखी है, किसी ने अपने नए घर की तामीर के हवाले से कोई प्लान किया है, तो डेफिनेटली आपका इल्म है, आपका इल्म इसी मकसद के लिए काम आएगा, ताकि किसी ने नए घर का कोई तामीर करने चाहता है, कोई जमीन खरीदना चाहता है, कोई घर बनाना चाहता है, ये बहुत सारी चीजें होती हैं जो कि लोग कर रहे होते हैं, तो आप ही हैं जो गाइड करेंगे इन चीजों के बारे में। जी, तो जैसे कल का जो वाकया हुआ इंडिया के अंदर, वो वाकया जुपिटर की स्टेशनरी सिचुएशन में था। और मैंने आपको बार बार बताया ऐसी सिचुएशन में कोई भी इवेंट जो है गले की हड्डी बन जाता। अब ये देखिएगा, अल्लाह करे मैं गलत हूँ, ये जो मामला है ना ये बहुत बहुत ज्यादा बड़ा, इनको जो है बढ़ा चढ़ा के यूं कहा जाए, एक्चुअल में ये बहुत ज्यादा लंबे अरसे तक चलने वाला है, लंबे अरसे तक खींचने वाला है। ना हल होगा, ना इसका कोई सोल्यूशन निकलेगा, ना सोल्यूशन है, ना इसको साइडलाइन किया जाएगा। मतलब ये फंसा के एक टाइम में मतलब उस चीज का फायदा उठाने की भरपूर कोशिश करेंगे। इन शॉर्ट, अब जो वाकया पाकिस्तान में हुआ है, अगर आप ये पूछें तो जुपिटर रेट्रोग्रेड मोशन में आ चुका था और पाकिस्तान में ये वाकया हुआ। और कोइंसिडेंस है या पता नहीं क्या है कि दोनों ममालिक में कैपिटल के शहरों में, आपके कैपिटल्स में जो है बॉम्ब ब्लास्ट हुए हैं। ये जरा सरप्राइजिंग बात है कि ये ऐसा कैसे पॉसिबल है, बट एनीवेज पॉसिबिलिटीज में बहुत कुछ होता है, लेकिन ये कोइंसिडेंस ही मैं कह सकता हूँ। कहने को तो बहुत कुछ कह सकता हूँ, लेकिन फिलहाल तो मैं इस वक्त कोइंसिडेंस ही कहूंगा। अलबत्ता, अलबत्ता अगर अगर मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, 15 तारीख से पहले इस मामले में कोई और जरा पेशरफ्त हो गई, मेरा कहने का मकसद है कि कहीं पे भी बॉर्डर पे क्लैशेस शुरू हुए तो मामला 6 दिसंबर तक मिनिमम जाएंगे। 6 दिसंबर वहां से लेके आपके जो मामलात हैं सॉल्व होना शुरू होंगे। मैं पहले से बता रहा हूँ, दुनिया में थोड़ा सा अमन सुकून अगर हम कह सकते हैं कि वो दिसंबर के महीने में इसलिए आएगा, जुपिटर फॉल बैक कर जाएगा कैंसर से अगेन पिछली उसमें जेमिनाई में, पिछले साइन में। और जेमिनाई वालों के पास ये एक लास्ट मौका होगा कि अपने आप को इस टाइम के लिए रेडी करें, जो आने वाले साल है वो इनके लिए फेवरेबल होगा। तो जेमिनाई के पास ये एक आखिरी मौका होगा यहां से लेके मई तक कि वो अपने आप को बिल्डअप कर लें। बिल्कुल ठीक है मलिक साहब। चलें, सवाल तो हमारे और भी आपसे हैं, वो हम पूछते रहेंगे। अब मैं चाहता हूं कि कुछ लोगों के सवाल ले लेता हूं। जी अ, क्या पीटीआई तक आपका ये मैसेज पहुंच जाता है? पता नहीं, अब ये जिन्होंने कहा है कि अब पहुंचता हो सकता है, बहुत सारे लोग वीलॉग देखते हैं, क्या पता कोई पहुंचा देता हो। मलिक साहब की पेशन गोइयां दुरुस्त साबित हो रही हैं, हम उनको मुबारकबाद पेश करते हैं। कमल हैं, आपको मुबारकबाद पेश कर रही हैं। थैंक यू। अच्छा, 13 अगस्त 2009 डेट ऑफ बर्थ है। क्या मेडिकल करने के लिए फिनलैंड, सऊदी अरबिया, ऑस्ट्रेलिया एंड पाकिस्तान, कौन सी कंट्री सही है? सर जायचा देखना पड़ेगा, ऐसे नहीं पता चला, लेकिन इनका ट्रेवल नजर आ रहा है मुझे, ट्रेवल करना चाहिए। 12 अक्टूबर 1995, 1995, अहमद हसन नाम है, यूएई में जॉब करते हैं, अपना बिजनेस करना चाहता हूं यूएई में।
कब स्टार्ट करूं, और शादी कब होगी? शादी जायचे से पता चलेगी। बिजनेस अभी ना स्टार्ट करें, आपकी लाइफ में वैसे ही थोड़ी मुश्किलात चल रही हैं। थोड़ा सब्र करें। मिनिमम भी अगर करना है तो आपको 2028 के बाद करिएगा। मोहम्मद कामरान 1/1/2003 इनकी डेट ऑफ बर्थ है। फ्यूचर के बारे में बता दें, क्या करना अच्छा रहेगा, बहुत परेशान हैं। ऐसे नहीं पता चलेगा, फ्यूचर के बारे में बता दें। फिलहाल तो आप कुछ अपना नया सेटअप स्टार्ट करें, लेकिन जायचे ही बताएगा कि क्या करना चाहिए, ऐसे नहीं पता चलेगा। अच्छा, महमूद अहमद साहब है, इनका सवाल मैं पहले भी ले चुका हूँ, ये मुझे रोज एक सवाल भेज रहे हैं, लेकिन चले मैं दोबारा से ले लेता हूँ। महमूद अहमद साहब, आपका सवाल ऑलरेडी ले चुके हैं हम, आपने गालबन वो व्लॉग नहीं देखा होगा। इनकी डेट ऑफ बर्थ है 1 जनवरी 1977। कारोबार में मुश्किलात हैं, कब बेहतर होगा, इस हवाले से वो पूछ रहे हैं। सर ये साल अच्छा है आपका, चलना चाहिए, आपका काम शुरू हो जाएगा, डोंट वरी। मेहनत करें, हो जाएगा। इनके बेटे का नाम हम्माद है, डेट ऑफ बर्थ 3 जून 1999 है। वो पूछ रहे हैं कि जॉब करें या कारोबार। जायचे से पता चलेगा। 8/4/1981 मोहम्मद इमरान, क्या मेरे हालात अच्छे होंगे? और ये मेरे ख्याल से माली हालात की बात कर रहे होंगे, जहां तक मुझे लगता है। जी, डेफिनेटली। 2 साल के बाद कुछ इम्प्रूवमेंट आएगी। एहसन है 4 जनवरी 2005, वो पूछ रहे हैं बाहर कब तक जा सकता हूँ। सर टाइम चल रहा है, मेहनत करें, हम निकल जाएंगे। मंसूर अली 15/1/1983, सऊदी अरब में हूँ, हालात कोई बेहतर नहीं है, मैं कंपनी में काम करता हूँ लेकिन मेरा दिल नहीं करता, मैं अपनी गाड़ी ले लूं सर, मुझे बताएं क्या करना चाहिए। सर ये सवाल जो है ना, इस अच्छे वाले हैं, इस तरह से नहीं पता चलेगा, लेकिन आप मेहनत करें, काम पे शॉर्टकट में ना जाए, आपको नुकसान हो जाएगा। 14 फरवरी 1985, आतिफ जावेद नाम है इनका, और इनकी सेहत के हवाले से पूछ रहे हैं, वो काफी खराब है तो पूछ रहे हैं। 14 जनवरी। सर कोई अच्छे डॉक्टर से राब्ता करें, अभी मुझे जरा आने वाले साल आपकी डिफिकल्टी दिख रहा है। बिल्कुल ठीक है मलिक साहब, बहुत बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने के लिए। नाज़रीन, यहाँ हमारे वीलॉग का वक्त खत्म हुआ, मुझे और मलिक महबूब साहब को दें इजाजत। आखिर में हमारा वही पैगाम है, मुस्कुराएं, प्यार बांटें और अपने आसपास के लोगों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।